हेलो फ्रेंड्स, लवली बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। जेनेटिक्स में कल हमने थोड़ा सा जेनेटिक्स के बेसिक्स के बारे में जाना था। आज हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और ये होमोलोगस क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सेल है। ये हम पर्टिकुलर लेके नहीं चल रहे हैं कि फीमेल सेल है मेल सेल है, क्योंकि क्रोमोसोम का सेपरेशन दोनों में कैसे होता है, एक ही तरीके से होता है। तो अब मान के चलते हैं ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की, जैसे ह्यूमन बीइंग भी क्या है, डिप्लॉयड है। तो क्या मतलब होता है डिप्लॉयड का? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे डिप्लॉयड, ये एक डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड का मतलब होता है ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम के दो सेट हों। डिप्लॉयड ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम के क्या हों, दो सेट हों। जैसे ये एक 1 नंबर वाला क्रोमोसोम है, इसका नंबर है क्रोमोसोम 1। तो ये जो दूसरा इसका क्रोमोसोम होगा ये भी होगा क्रोमोसोम 1। ये जो दोनों क्रोमोसोम है इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब जैसे ये क्रोमोसोम जो हमने रेड से बनाया है, इस क्रोमोसोम का नंबर है 2, तो ये दूसरे वाले का भी होगा 2। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो क्रोमोसोम है वो किससे आता है, फीमेल से आता है, और एक जो क्रोमोसोम है वो किससे आता है, मेल से आता है। सेम इसमें भी ऐसा ही है, एक क्रोमोसोम किससे आएगा, फीमेल से, और एक मेल से। मतलब एक कैसा होगा, मदर से आएगा, और दूसरा किससे आएगा, फादर से आएगा। अब इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास यहाँ क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 किससे आया है, मेल से, और ये क्रोमोसोम नंबर 1 ये किससे आया है, फीमेल से। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है, अगर इस पे ये जीन है, एक ये जीन है यहाँ पर, मान लीजिए ये ऐसे ही बना दिया मैंने। ठीक है, ये एक जीन है। ये जीन क्या काम करता है, अगर ये कोड करता है कलर को, ठीक है, मान लीजिए कलर को कोड करता है, तो इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे, सेकंड क्रोमोसोम पे जो फीमेल से आया है, इस पे एग्जैक्ट पोजीशन पे ये जो जीन होगा ये भी कलर को ही कोड करेगा। ठीक है, तो कलर में क्या होता है, जैसे अब कलर का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई इंसान गोरा है या कोई काला है तो ये किस तरीके का कोड करेगा। मान लीजिए ये टॉलनेस के लिए है। ठीक है, ये जीन किसके लिए, हाइट के बारे में बता रहा है, ये टॉलनेस के लिए है। ये हो सकता है ये ड्वार्फ हो, ठीक है, यही हो सकता है ये भी कैसे हो, टॉलनेस के लिए हो। लेकिन ये जीन बात किसकी करेंगे, दोनों हाइट की। ठीक है, एक ही कैरेक्टर के लिए बात कर रहे हैं, तो इनको हम, ये क्रोमोसोम तो क्या हो गए आपके होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एक ही तरह के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। और ये इसे हम क्या कहेंगे, ये जो जीन जो होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकाई पे प्रेजेंट है, इनको हम क्या बोलते हैं, एलील। ठीक, क्या हो जाएंगे ये, एलील, एक दूसरे के। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक मेल से आता है और दूसरा किससे आता है, फीमेल से। तो एक मैटरनल होता है और एक पैटर्नल होता है। ठीक है, तो डिप्लॉयड का क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे यहाँ 46 क्रोमोसोम है हमारी सेल्स में। डिप्लॉयड का मतलब हो गया जैसे कि हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 कैसे होते हैं, ये 23 के पेयर में होते हैं। ठीक है, 23 मदर से और 23 फादर से। जैसे ये इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे शूज़ हैं, तो शूज़ को हम कैसे पहनते हैं, शूज़ हमारे किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। ठीक है, पेयर का क्या मतलब है, उनको हम एक टाइम पे एक ही बार यूज़ कर सकते हैं ना उनको। जैसे शूज़ है, अगर हमें पैर में पहनना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक पैर में शूज़ पहन लेंगे, दूसरी में दूसरा वाला शूज़ उसको बाद में पहनेंगे। एक पेयर को हम एक साथ ही यूज़ करते हैं। तो ठीक उसके साथ भी ऐसा ही है, क्रोमोसोम्स के साथ ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो ये एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हाइट, तो ये वाला भी हाइट के लिए और ये इस वाला जीन भी हाइट के लिए। अगर यहाँ पे कोई जीन है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे जो जीन होगा वो भी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो सेम लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, एलील्स। ठीक है, अगर ये सेल ट्रिप्लॉइड होती तब क्या होता, उसे हमें और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें फिर ये जो क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम कितने होते, 3।
ये एक ही टाइप के क्रोमोसोम कितने होते हैं यहाँ पे, 1 1 1 ही, कितने होते, 3। अगर ये टेट्राप्लॉइड होती तो ये क्रोमोसोम कितने होते, ये एक ही टाइप का क्रोमोसोम कितनी बार होता है यहाँ पे, 4 बार होता। ठीक है, तो देखिए जो डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड है ये सेट से हैं कि क्रोमोसोम के कितने सेट हैं। तो अगर मान लीजिए 23 क्रोमोसोम है टोटल, तो 23 के क्रोमोसोम हमारे पास, जैसे 46 जो टोटल हैं, तो 46 कैसे हैं, 23 और 23, मतलब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम मेल से और 23 फीमेल से बॉडी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेट हैं क्रोमोसोम के, पेयर में है क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए हम ये देखेंगे कि इनका कैसे ये एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं। तो हम यहाँ पे मियोसिस वाली प्रोसेस को देख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे पूरी प्रोसेस नहीं देख रहे हैं, वो हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे कि गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, कैसे सेपरेट हो रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, जैसे सेल साइकिल हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या फेज होती है, G1 S G2 M। ठीक है, तो ये हमारा सेल साइकिल का एक प्रोसेस है कि जब सेल को गैमेट बनाने होंगे तभी उसको इसी प्रोसेस में होना होगा। इसमें सेल डिवाइड नहीं करती है, इसमें सेल क्या करती है, रेप्लिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर लेती है। इसे एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है छोटे एग्जाम्स में। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसलिए इस फेज को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। G2 फेज में सेल प्रिपेयर करती है किसके लिए, एम फेज के लिए। और एम फेज में क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब ये जो सेल है, मान लीजिए ये मेल की या फीमेल की, किसी की भी मान लीजिए, इस सेल को क्या बनाना है, गैमेट्स बनाने हैं। ठीक है, इस सेल को गैमेट बनाने हैं तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा गैमेट्स बनाने के लिए। अब डिवाइड करने के लिए पहले ये G1 फेज में जाएगी, प्रिपेयर करेगी अपने आप को, और फिर एस फेज में क्या करेगी, ये डीएनए का अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, डबल होगा। तो कैसे होगा ये देखिए, ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये कैसे डिवाइड करेगी। हम यहाँ पर 46 क्रोमोसोम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा हो जाएगा बनाने के लिए। तो अभी ये हम मान के चलते हैं कि एस फेज के बाद जो सेल दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी, ये देखिए, ये इस तरीके के क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे। ठीक है, ये 1 और ये 1, इसे भी हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं, इसे भी हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, मैं अभी बताती हूँ आपको। और ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 2 और ये क्रोमोसोम नंबर 2। देखिए, जब तक आर्म्स एक सेंट्रोमियर से जुड़ी रहेंगी तो उसे हम एक ही क्रोमोसोम काउंट करेंगे। यहाँ पे ये एक जुड़ी हुई है तो ये सिंगल क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर से 2 जुड़ी हुई है तब भी ये सिंगल ही क्रोमोसोम है। अगर इस पे 4 भी ये आर्म्स जुड़ी होंगी तब भी क्या होगा, ये सिंगल ही क्रोमोसोम होगा। तो तब तक ये आर्म्स क्रोमेटिड्स एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई है, तब हमें क्या करेंगे, सिंगल क्रोमोसोम ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेल ने क्या कर दिया, सेल क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और सेल का जो अमाउंट, इसमें जो डीएनए का अमाउंट था वो कैसा हो गया, यहाँ पर डबल हो गया। ठीक है, देखिए हम मान के, हम यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम हमने ले रखे हैं, और ये 2 क्रोमोसोम है, 1 और ये 2, लेकिन यहाँ पे जो टोटल क्रोमोसोम तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन टोटल डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2। ये कैसे हैं, ये अगर पेयर की बात करें तो यहाँ पे हम कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर क्रोमोसोम है वो हमारे कितने हैं, 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पर भी टोटल नंबर क्रोमोसोम 1 2 3 4 है। लेकिन अगर हम डीएनए के अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे बढ़ गया है, यहाँ पे कितना हो गया है, यहाँ पे 1 2 3 4 था, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो डीएनए का अमाउंट बढ़ा है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो अभी भी क्या है, सेम है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या है, सेम है। जब हम कहते हैं कि माइटोसिस में 46 से 2 सेल बनती हैं, माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं,
और दोनों सेल्स में जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो कितना होता है, 46 ही होता है। तो देखो ये डबल कैसे हुआ, ये तो फिर 92 होना चाहिए था इस सेल में, तभी तो ये इक्वल इसमें डिवाइड कर पाएगी दो सेल्स में। लेकिन ये नंबर डबल इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ पे जब सेल रेप्लिकेशन में जाती है तब क्या करती है, वो अमाउंट अपना क्या कर लेती है, डबल कर लेती है, लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अभी हम आगे देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सेल क्या किया, सेल ने एस फेज में गई, अपने अमाउंट को क्या किया, डबल किया। अब जो मियोसिस होती है इसमें 2 बार डिवीजन होता है। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, 2 बार डिवीजन होता है। मियोसिस 2 बार होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, तो सबसे पहले मियोसिस 1 में क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, मियोसिस 1 में क्या होगा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग करेंगे, 1 1 2 2। ठीक, तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। अब हम ऐसे इमेजिन करके चलते हैं कि ये यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 23 इस तरफ लगे हुए हैं और 23 इसके नीचे लगे हुए हैं, और ऊपर के 23 और नीचे के 23 क्रोमोसोम आपस में क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। अभी हम जब डिटेल में सेल बायोलॉजी में जब मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे रिकॉम्बिनेशन होता है, कैसे होमोलोगस क्रोमोसोम में आपस में क्या होता है, यहाँ पे चियाज़मा फॉर्मेशन होता है, और फिर जो क्रोमेटिड्स का जो पार्ट्स है, कुछ अपने जीन्स का क्या करते हैं, ये कुछ अपने जीन्स को इधर की तरफ ले जाएंगे और ये वाला जीन इधर आ जाएगा। लेकिन अभी हम इतना वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, रुकिए। ठीक है, तो अभी हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सेग्रीगेशन कैसे होगा। तो जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसी में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन भी होता है। और रिकॉम्बिनेशन कब होता है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की क्या होती है, आपस में पेयरिंग होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मियोसिस फर्स्ट में जब होमोलोगस क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग होती है तभी उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन भी होता है, क्रोमोसोम में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अब देखिए ये भी हमें ध्यान रखनी है, ये जो क्रोमोसोम है इस पे ये जो इसका पार्ट, ये जो डुप्लीकेट हुआ है, इन दोनों को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये बहनें आपस में, बहनें मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम और ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, जो एक ही सेंट्रोमेयर से जुड़ी हुई हैं हम क्रोमोसोम पर, वो आपकी क्या हो गई, सिस्टर क्रोमेटिड। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड्स हैं आपस में, वो एक दूसरे की क्या हो गई हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किस किस के बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब इसमें क्या होगा कि अब 2 सेल बनेंगी एक सेल से, तब क्या होगा, ये इस तरीके से यहां पे क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, और स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये देखिए यहाँ से सेल डिवाइड होगी इस रीजन से, तो एक सेल जो आई ऊपर वाली सेल, इसमें एक क्रोमोसोम ये होगा, ये ब्लैक वाला। यहाँ अगर मान लो 20 से अगर सेल डिवाइड होती है, ठीक है, और एक क्रोमोसोम कैसा होगा, ये रेड वाला। अब देखिए क्या हुआ है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2, मियोसिस फर्स्ट में क्या हो रहा है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। देखो ये दूसरा अलग हो गया है, दूसरी सेल में चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये दूसरी सेल में आ चुका है।
ठीक, अब ये क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर 1। होमोलोगस क्रोमोसोम अब एक दूसरे से अलग हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो दो सेल्स हैं ये फिर मियोसिस 2 में डिवाइड करेंगी, ठीक है। अब ये जो दो सेल हैं ये मियोसिस 2 में कैसे डिवाइड करती हैं, जैसे माइटोसिस होती है, मियोसिस 2 में जो डिवीजन होता है वो बिल्कुल उसी तरीके से डिवीजन होता है जैसे माइटोसिस में होता है। तो देखिए दूसरी सेल का मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक ही सेल का बताऊंगी, लेकिन जो दूसरी सेल में है उसमें भी सेम तरीके से डिवीजन होता है। अब इसमें क्या होगा, फिर इस सेल में जो क्रोमोसोम है वो आपके अरेंज होंगे इक्वेटोरियल प्लेट पर इस तरीके से। ये वाला जो सेल के लिए इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 और ये 2। फिर इसमें स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे ये इस तरीके से, और फिर क्या करेंगे, सेल को पुल करेंगे, खींचेंगे, और बीच में से ये सेल डिवाइड होगी। तब इस सेल से दो सेल्स बनेंगी, जो ये पहली सेल और ये दूसरी सेल। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, एक सेल में चला जाएगा, और ये नीचे वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, एक सेल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक ये और एक ये, इस तरीके नीचे एक ये और एक ये, ठीक। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन किस में हो गया था, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेपरेशन था वो हो गया था मियोसिस 1 में, और जो मियोसिस 2 में क्या हुआ है, मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हुआ है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मियोसिस 1, मैं एम फर्स्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, और मियोसिस 2 में क्या हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुई हैं। तो ये देखिए, ये बन गए गैमेट्स। अब मान के चलते हैं हम कि यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है, तो देखिए 1 2 3 4 इसी तरीके से, सेम तरीके से यहाँ पर 23 क्रोमोसोम है, और इसी तरीके से यहाँ पर 23 क्रोमोसोम है। अब मान लीजिए ये दो गैमेट्स हैं, ये एक मेल से बनता है और एक फीमेल से बनता है। मेल और फीमेल दोनों में जो क्रोमोसोम के सेपरेशन का प्रोसेस है, जो मियोसिस है, वो बिल्कुल सेम तरीके से होगी, ठीक है। तो जो मियोसिस की प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगी, और जब ये दो सेल्स आपस में, जो गैमेट्स हैं मेल और फीमेल वाले, ये जब फ्यूज होंगे तो ये सेल इसी तरीके से बन जाएगी, ठीक है। ये ऐसे यहाँ हुआ है, ऐसे ही यहाँ हुआ है। तो मियोसिस में एक से कितनी सेल बनती है, 4, 2 ये बनी और 2 इससे बनेंगी, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो मियोसिस में कितनी सेल बनी, एक सेल से हमने डिवीजन स्टार्ट किया था, तो एक सेल से कितनी बनी, 1 2, इसको मैं ऐसे ही कर देती हूँ यहाँ पे, 1 2 3 और 4 सेल्स बनी, ठीक है। और जो क्रोमोसोम का अमाउंट था वो कितना हो गया, हाफ। यहाँ कितने था, 1 2 3 4 क्रोमोसोम थे, 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम हो गए वो कैसे हो गए, हाफ। लेकिन देखिए क्रोमोसोम, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हुए हैं, है ना। क्रोमोसोम यहाँ पे 1 है, 2 है, ये जो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम वो सारे हैं। अब यहाँ पे ऐसे डिफरेंट टाइप के 23 क्रोमोसोम होंगे, और यहाँ पर भी। अब जब ये गैमेट्स का फ्यूजन होगा आपस में, जो गैमेट्स, मेल में भी क्या होगा, मियोसिस होगी, और फीमेल में भी मियोसिस होगी, और क्रोमोसोम का सेपरेशन जो होता है बिल्कुल एक ही तरीके से होता है। तो अब हम मान ले कि एक मेल सेल है और एक फीमेल सेल है, ऐसा मान लेते हैं हम, ये एक मेल सेल है और ये एक फीमेल सेल है। अब इसको जब हम फ्यूज़ करेंगे, मैं यहाँ फ्यूज़ करके दिखा देती हूँ। अब इसको हम फ्यूज़ करेंगे तो देखो, ये एक क्रोमोसोम आएगा, ये एक क्रोमोसोम यहाँ से आया, फ्यूज़न के बाद की बात कर रही हूँ, ये एक क्रोमोसोम यहाँ से आया और ये एक क्रोमोसोम यहाँ से आया। तो देखो फिर इसमें नंबर कितना हो गया, 1 1 2 2 फ्यूज़न के बाद, ठीक है। ये एग्जैक्ट इसकी तरह बन गई ना फ्यूज़न के बाद। तो इस तरीके से क्रोमोसोम अपने नंबर को क्या करता रहता है, मेंटेन करता है, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे जब गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस होती है। क्यों मियोसिस होती है, ताकि 23 अपने पेयर अलग हो जाएं, और जब उनका क्या हो, फ्यूज़न हो मेल और फीमेल का, तब वो फिर से कैसे बन सकें, इस तरीके की सेल बन सकें, और उनमें क्रोमोसोम का नंबर उतना ही मेंटेन रह सके जितना कि किस में था, पेरेंट सेल में था। तो जाइगोट जब बनता है तो इस तरीके की कंडीशन होती है, ठीक है। जब जाइगोट बनेगा तो इस तरीके की कंडीशन होगी, और जब गैमेट बनेंगे तब इस तरीके की कंडीशन होगी, ठीक है। ये क्या है, गैमेट्स हैं, ये भी क्या है, गैमेट्स हैं, ये भी गैमेट्स हैं, ये भी गैमेट्स हैं। मेल में भी सेम मियोसिस होती है और फीमेल में भी सेम इसी तरीके से मियोसिस होती है। तो आज हमने समझा कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स क्या होती हैं, एलील्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनका सेपरेशन कैसे होता है।
एलेल्स का। जब हम आगे डिटेल में जब मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे तब हम इसको फिर से एक बार देखेंगे और ये देखेंगे। अभी तो हमने यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई नहीं किया है, आगे चल के हम इसको स्पेसिफाई करके पढ़ेंगे कि कैसे जो जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सेपरेट हो रहे हैं, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात नहीं की, सिर्फ क्रोमोसोम्स देखे हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।